इंटरनेशनल वास्तु एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित सतीश शर्मा, पिंक सिटी जयपुर से। लोकसभा में और दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे हंगामे से सभी लोग चिंतित हैं। मेरे पास देश भर से बहुत सारे फ़ोन आए और वो लोग इन घटनाओं का ज्योतिषीय विश्लेषण चाहते थे। मित्रों, विश्लेषण का जो प्रारंभ मैं करूं तो नरेंद्र मोदी की सरकार को कोई खतरा है या नहीं, इससे करूं। नरेंद्र मोदी वृश्चिक लग्न के हैं, चंद्रमा और मंगल उनकी लग्न में हैं। बृहस्पति गजकेसरी योग बनाने के लिए उनके चतुर्थ भाव में हैं। राहु पंचम भाव में हैं। दशम भाव में शुक्र हैं। सूर्य बुध केतु उनके एकादश भाव में हैं। जैसे गजकेसरी योग है, ऐसे ही उनका शुक्र केसरी योग भी है। और अत्यंत शक्तिशाली जनपत्रिका उनकी है। इस समय वो लग्नेश मंगल की दशा में चल रहे हैं, जो 2028 के अंतिम महीनों तक चलेगी। इस समय जो हंगामे हो रहे हैं उसका मुख्य कारण उनको मंगल महादशा की केतु अंतरदशा के अंदर चल रहा होना होता है। यानी इस समय वो मंगल की महादशा और अक्टूबर तक केतु अंतरदशा में चल रहे होंगे। उनका जन्म 17 सितंबर का है, जिसके दिन हम विश्वकर्मा जी के लिए पूजा पाठ करते हैं। उनकी जयंती या तिथि जो मनाते हैं, उनके लिए पूजा पाठ, हवन, वाहनों की पूजा, कई राज्यों में छुट्टियां होती हैं। शक्तिशाली दिन है, उनको विश्वकर्मा का आशीर्वाद प्राप्त है। आप जानते हैं विश्वकर्मा वास्तु में भी आराध्य हैं। निश्चित है कि उनके छोटे से मकान की वास्तु बहुत अच्छी रही होगी, तो उनको निश्चित अच्छे परिणाम मिले। शायद मैंने तो नहीं देखा, मुख्यमंत्री भवन जो है जिसमें वो रहते थे वहाँ गुजरात में, उसकी भी वास्तु बहुत अच्छी है। मैं 10 जनपथ या राहुल गांधी जिस मकान से निकाले गए, वो भी मेरा देखा हुआ है, वास्तु से अच्छा नहीं था, जिसके कारण उनको इतना सब कुछ झेलना पड़ा। चलो, आज हम चर्चा करेंगे ये बातें नरेंद्र मोदी के इस समय क्यों आई। उनके सूर्य और केतु में बहुत कम अंतर है। सूर्य यूं आ रहे हैं और केतु मुख में है, 3-4 डिग्री का अंतर है। जब केतु या राहु से 12 डिग्री पहले सूर्य होते हैं तो केतु मुख में चले जाते हैं। अगर वो मुक्त हो गए होते तो उनको कष्ट नहीं आता। इस समय केतु को अस्त मान लो या सूर्य को अस्त मान लो। सूर्य का अस्त होना थ्योरेटिकली हम लोग लिखते मानते नहीं हैं, परंतु केतु और राहु में ये ताकत है, क्योंकि राहु का तो नैसर्गिक बल सूर्य से भी दुगना माना गया, और केतु भी सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं। तो ग्रहण लगा देते हैं तो सूर्य को भी कमज़ोर माने। तो मंगल में केतु अंतरदशा, जो कि सूर्य के इतने करीब हैं और अक्टूबर तक हैं, तो नरेंद्र मोदी के लिए ये शिकवे शिकायतें अक्टूबर तक चलती रहेंगी। केतु आक्षेप लगाते हैं, केतु ध्वजारोहण भी करते हैं। नरेंद्र मोदी की जनपत्रिका इतनी शक्तिशाली है कि केतु की अंतरदशा होने के बाद भी वो इसमें ख्याति ले जाएंगे। आक्षेप लगेंगे, उनको बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, कहीं कहीं उनको नीचा देखना पड़ेगा, पर अंत में वो बाजी मार ले जाएंगे। और सब कुछ इसी सेशन से तय नहीं होगा। अक्टूबर के बाद का जो सेशन होगा पार्लियामेंट का, जो भी, उसमें वो बहुत दमदार तरीके से उभर कर आएंगे। अभी भी चूंकि उनको मंगल की महादशा है, उनको चौथे शनि लघु कल्याणी, जो कि कुंभ के शनि में थी, उसी में परास्त नहीं किया जा सका, तो अब तो मीन के शनि हैं। और जब उनके अगले चुनाव हो रहे होंगे तब शनि उनके छठे भाव में चल रहे होंगे।
छठे भाव के शनि शत्रु को पराजित करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री पद के लिए या बीजेपी की जीत के लिए लड़ रहे थे, उस समय उनके मेष राशि के शनि ने उनकी मदद की। और मैंने ज्योतिष मंथन में, जो कि मेरी मैगजीन थी, ये विश्लेषण लिखा था अटल बिहारी वाजपेयी और सोनिया गांधी जी की जनपत्रिकाओं की तुलना करके कि केवल अटल बिहारी वाजपेयी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। दरअसल जब जब सोनिया गांधी को चांस मिला चुनाव लड़कर प्रधानमंत्री बनने का, तब तक उनके अष्टमें शनि ने उनको दशम भाव को प्रभावित किया हुआ था और किसी भी सूरत में वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकती थी। यह घोषणा मैंने पहले ही कर दी थी। वर्तमान समय में बृहस्पति कर्क राशि में है, जो कि नरेंद्र मोदी के नवम भाव में। बृहस्पति जब लग्न को देख रहे हैं, चंद्रमा को देख रहे हैं, यानी जन्म लग्न, चंद्रमा लग्न और महादशा नाथ को देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता इन दिनों। जबकि कॉकरोच पार्टी, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी में श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। इन सब की जनपत्रिका बहुत कमजोर चल रही है। राहुल गांधी ने, देखिए, इसमें हैक करने की कार्रवाई चल रही है। कॉकरोच जनता पार्टी की ख्याति को अरविंद केजरीवाल हैक करना चाहते थे। हैक इसलिए कि उन्हीं का चेला है अभिजीत दीपके, पर जब वह ख्याति लेता हुआ दिखा, ही वॉज ए प्रोजेक्टेड फिगर, वो अरविंद केजरीवाल जी का ही प्रोजेक्शन है। उसको अमेरिका में भेजकर, और जब खर्चा नहीं जुट रहा और वापस भेजने की बातें आई, और वहाँ वो जिन लोगों के संपर्क में रहा, जिन्होंने उसको प्रोजेक्ट किया, जिन्होंने उस पर खर्चा किया, उनका सहारा लेके कि ज़िंदगी में वो उनकी पढ़ाई लिखाई में तो कुछ बचा नहीं, यहाँ राजनीति ही आजमा लेते हैं, और उनको एक ब्रांड बना के पेश किया। ये पोल बहुत जल्दी ही खुल गई, क्योंकि इससे पहले अमेरिकन राजदूत, अमेरिका के उच्चाधिकारी, मिनिस्टर्स भारत में आके हमारे अधिकारियों से, हमारे मंत्रियों से मिले और उन्होंने कुछ बातें की। तभी भारत सरकार को समझ में आ गया था कि मामला बहुत गहरा है, कि कुछ अमेरिकन स्पाई जो हैं, एसेट्स हैं CIA के, वो अरेस्ट हैं, और कुछ इधर ये गतिविधियां हैं। और इसी बीच में 17 जुलाई से पहले ही अमेरिकन एम्बेसी ने अमेरिकन नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की कि 17 से 21 अप्रैल के बीच में पार्लियामेंट के आसपास, जंतर मंतर के आसपास कुछ हो सकता है, आप लोग वहाँ मत जाइए। ये एक तरह से खुली घोषणा थी कि इस आंदोलन की A to Z अमेरिका को पता था। भारत सरकार ने इसको बहुत पहले भांप लिया था, उन्होंने तैयारी पूरी की। जो वो काम नहीं कर सके हमारी इंटेलिजेंस और पुलिस, वो ये थी कि ये लोग बैक डोर से, कॉनॉट प्लेस साइड से और रेल भवन के आसपास से छुप के बाहर के आए हुए लोग, जो कि कॉकरोच भी नहीं थे और पहचाने गए भी नहीं थे और गुंडा मावाली टाइप के लोग थे, वो पार्लियामेंट के बहुत नज़दीक तक पहुंच गए। उन्होंने अभद्र व्यवहार किए महिलाओं से, पत्रकारों से, पुलिस से। पुलिस को जब उन्होंने लिंचिंग करी, पिटाई करनी शुरू की, पुलिस वाले घायल हुए, तब जाकर पुलिस ने एक्शन लिया और इस क्रम में 118 पुलिस वाले भी घायल हुए। उधर सरकार की घोषणा के अनुसार 70 लोगों को, कॉकरोचेज को, या कॉकरोच के नाम से जो भी आए थे अपराधी, उनको अरेस्ट किया और उनसे बहुत सारी बातें खुली हैं। इस बात को कहने का मेरा अर्थ यह है कि जब आंदोलन विफल हो गया, जब इनके पास जनता ही नहीं आई, जब नीट एग्जामिनेशन सक्सेसफुली संपन्न हो गया, हवाई जहाज़ों से पेपर भेजे गए, रिजल्ट खुल गए, दोबारा हुई परीक्षा में अच्छी योग्यता वाले उभर कर आए और नकल बिल्कुल नहीं चली, तो आंदोलन का उद्देश्य ही खत्म हो गया था। ये लोग, जो लोग अपनी राजनीतिक गोटी सेकने के लिए आए थे, ये बुरी तरह फ्लॉप हो गए और एंड टाइम पर प्रकट हुए अरविंद केजरीवाल कि कॉकरोच को हटाओ
और तुम खुद मंच पर आ जाओ। बस यहाँ से राहुल गांधी को तकलीफ हुई। उन्होंने सारे कार्यक्रम को हैक करने के लिए प्रधानमंत्री भवन के सामने धरना दे दिया और वहाँ से बहुत बेइज्जत होकर निकाले गए। अब वो कह रहे मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ। पार्लियामेंट में जो कुछ भी हो, अंदर तो सदा ही अमित शाह, नरेंद्र मोदी, किरण रिजिजू, महाराष्ट्र के वो सांसद जो कविताएं सुनाते हैं, बहुत शानदार प्रस्तुति देते हैं। प्लस भारत के जो सबसे प्रसिद्ध प्रवक्ताओं में से एक रहे हैं, वो संसद में इनकी धज्जियां उड़ा देते हैं। वहाँ की चिंता देश में किसी को भी नहीं। सबको पता है कि कांग्रेसी वहाँ बहुत बेइज्जत होंगे। परंतु सवाल ये है, क्या नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी? क्या उनके किसी मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा? ज्योतिष का जवाब है, नरेंद्र मोदी को अपदस्थ करना संभव नहीं है। यहाँ जेएनजी जैसी कोई घटना इसलिए नहीं हो सकती कि 5-4 हज़ार लोगों को लेकर संसद पर कब्जा या प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा करना संभव नहीं है। इन लोगों ने ख्याली पुलाव पका रखे थे कि जो बांग्लादेश में हुआ, जो नेपाल में हुआ, 5-7 हज़ार लोग घुस जाएंगे और कब्जा कर लेंगे, रेडियो पर, टीवी पे कब्जा कर लेंगे और उद्घोषणा कर देंगे। पागल हैं, नहीं समझे कि 14-15 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। इन सब को, आंदोलनकारियों को तो 1000 सिपाहियों नहीं, वो भी दिल्ली के ही सिपाहियों ने कंट्रोल कर लिया। कुछ घंटों में अन्य राज्यों से पुलिस आ जाती। अभी तो मिलिट्री शेष थी, इनकी बहुत दुर्गति होती। ये तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह बहुत ही कूटनीतिक हैं, जो इनको मारे बिना, इनकी धुलाई के बिना, इनको जेल में डाले बिना ही लड़ाई जीत लेना जानते हैं। इसलिए मेरा यह कहना है कि किसी मंत्री का अगर इस्तीफा होगा तो इनके कहने से नहीं होगा, परंतु नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में जो रिशफलिंग होगी उसमें वे कुछ करेंगे, ज्योतिष कह रही है। दूसरी बात, मंगल महादशा नवंबर 28 तक समाप्त हो जाएगी। नरेंद्र मोदी को राहु की महादशा शुरू हो जाएगी, जो कि बहुत विकट है, क्योंकि उनके पंचम भाव में राहु हैं, पर बुध से तो दृष्ट हैं, पर बृहस्पति इत्यादि से दृष्ट नहीं है। यद्यपि राहु के दोष को बुध हर लेते हैं, पर बुध वहाँ सूर्य की संगत में बैठे हैं, केतु के पास बैठे हैं। उसका दोष कितना हर पाएंगे ये मैं नहीं कहता, परंतु हम ये आश्वस्त भी नहीं कर सकते कि नरेंद्र मोदी अगला चुनाव जीतकर अपना अगला कार्यकाल पूरा करेंगे। हाँ, मैं ये घोषणा कर सकता हूँ, सरकार को सलाह दे सकता हूँ कि नवंबर 28 के बाद जब राहु महादशा शुरू होगी, अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को चुनाव जीतकर सत्ता में आना है तो उनको हर हालत में 14 मई 2029 से पहले चुनाव कराना और रिजल्ट ले आना की कोशिश कर लेनी चाहिए। आमतौर से मई के उत्तरार्ध में ये लोग शपथ लेते हैं, पर चुनाव पहले हो जाते हैं, घोषणा हो जाती है। अब मैं सलाह दे रहा हूँ उनको हर हालत में 14 मई से पहले जब सूर्य मेष राशि में हो, नरेंद्र मोदी को, एनडीए को, बीजेपी को जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। फिर उस समय बृहस्पति इनकी रक्षा में फिर रहेंगे। सिंह और कन्या नवांशों में रहते हुए बृहस्पति बहुत शानदार परिणाम देंगे और इनको जिताएंगे। अब इस समय जबकि बृहस्पति कर्क राशि में रहते हुए और उनके चंद्र लग्न को, जन्म लग्न को और दशानाथ मंगल को देख रहे हैं, मैं ज्योतिष घोषणा करता हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ कि नरेंद्र मोदी का पतन किया जाना इस समय लगभग असंभव है। चाहे चीन और अमेरिका मिल जाए, चाहे सारा संसार मिल जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, न विरोधी दल सफल होंगे, न कोई आंदोलन सफल होगा। इनकी बुरी तरह पिटाई होगी, इनके खिलाफ मामले खुलेंगे और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि दिवाली के आसपास राहुल गांधी को कानूनी समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और वो हताश हो जाएंगे और उनकी आक्रामकता में कमी आएगी, या ऐसा व्यवहार करेंगे पागलों जैसा जैसा अब कर रहे हैं। तो मैं इस बात के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ कि नरेंद्र मोदी को और उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं, कोई आंदोलन सफल नहीं होगा, कोई आंदोलन पार्लियामेंट पर या दिल्ली में कब्जा नहीं कर पाएगा, कोई जेएनजी इनके साथ नहीं लगेगा।
और जैन जी के लिए, जैन जी की प्रसन्नता के लिए नरेंद्र मोदी सरकार वह सॉल्यूशन लेकर आने वाली है इसी पार्लियामेंट सेशन में जो अब तक के इतिहास का सबसे शानदार सॉल्यूशन होगा। नमस्कार।